बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसमें हमें मालूम होगा कि हम अगर अल्लाह के नाम पर किसी को कोई खैरात देते हैं तो उसका कितना अजर है। नाजरीन, दिनों मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहिब खुतबा दे रहे थे। वो चुपचाप सुनता रहा, मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया, लेकिन जब मौलवी साहिब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए और कुछ ऐसे वाकयात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दिया, तो उसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूँ। बस जनाब, नमाज खत्म होते ही वो मौलवी साहिब के पास पहुँचा और उनसे कोई आसान सी किताब मांगी जिस पर अमल करके वो भी सवाब कमा सके। उन्होंने इसका शौक देखते हुए इससे एक आसान सी हदीस की किताब थमा दी। दीनों को नया मशगला मिल गया था। रोज खेती के काम से फारिग होकर किताब पढ़ता और हिजक कर किताब पढ़ता और सर्दियों के दिन थे। उसके बीवी बच्चे अपने मैके बराबर वाले गांव में गए हुए थे। उसने बाहर झांका, हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी चरिंद परिंद की आवाज सुनाई दी जाती या कोई इक्का दुक्का देहाती गुजर जाता। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और मौलवी साहिब की दी हुई किताब निकाल कर पढ़ने लगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक शख्स से फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ तो तूने मेरी अयादत नहीं की। दीनू चौंक गया और हैरत के आलम में आगे पढ़ने लगा, ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। दीनू मजीद परेशान हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह को भी ये सब चाहिए होता है। उसने अटक कर आगे पढ़ाना शुरू किया, ए इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। दीनों की आंखों से आंसू निकल आए। उसने किताब बंद कर दी। सबसे पहले उसने रो कर अल्लाह से अपनी लाइल्मी की माफी मांगी और फिर मौलवी साहिब के बताए हुए तरीके के मुताबिक दुआ भी कर दी और अल्लाह से इल्तजा की कि वो इसे तौफीक दे, वो इसके घर पहुंच सके या अल्लाह को जब जरूरत हो तो वो खुद उसके घर आए और उसे भी खाना दे। अल्लाह को जब जरूरत हो खुद उसके घर आए, वो उसे खाना भी देगा और उसकी पूरी देखभाल भी करेगा। अगले दिन दीनू सुबह सवेरे उठ गया और जल्दी जल्दी घर साफ करने लगा। उसे बहुत उम्मीद थी कि अल्लाह ने उसकी इल्तजा सुन ली होगी और वो जरूर उसके घर आकर उसे खिदमत का मौका देगा। तब ही उसे बाहर से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से दरवाजा खोल कर देखा तो बाहर रहमत चाचा खड़े थे। रहमत चाचा एक मोची थे जो पूरे गाँव के जूते बनाते थे। दीनू ने उससे अलग करना चाहिए मगर वो कुछ बुझा सा नजर आ रहा था। दीनू ने पूछा, रहमत चाचा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? और उसे अपने घर अंदर आने की इजाजत दी। बेचारा रहमत चाचा बुखार में था। दीनू ने जल्दी से उसे चाय बनाकर पिलाई और उससे इलाज के बारे में पूछा। छोड़ो भी क्या, दवा लेनी है, कब से ऐसे ही चल रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा। रहमत ने बेजारी से जवाब दिया। दीनू समझ गया कि रहमत के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। वो अंदर गया और कुछ रकम उसे जबरदस्ती थमा दी ताकि अपना इलाज ठीक से करवाए और अगर मजीद जरूरत हो तो मुझे बता। रहमत हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। दोपहर हो चुकी थी। दीनों ने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी शुरू की। उसने खाने की मिकदार ज्यादा रखी थी ताकि जब अल्लाह आए तो खाना काफी हो जाए। वो बार बार बाहर झांकता लेकिन अल्लाह कहीं से नजर नहीं आया। वो तकरीबन मायूस हो चुका था कि उसे करीम नजर आया जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता था। करीम ने उसे बताया कि उसे कई दिन से मजदूरी नहीं मिली, घर में उसके बच्चे भूखे हैं और वो आज भी मायूस होकर घर जा रहा है। दीनू को ये सब सुनकर सख्त अफसोस हुआ। उसने करीम को अपने खाने में शामिल कर लिया और जब वो जाने लगा तो राशन और खाने का पार्सल बनाकर उसे थमा दिया। करीम उसे तशक्कुर भरी नजरों से देखता अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दीनू को रहमत और करीम की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ उदास और मायूस भी था। पूरे दिन इंतजार के बाद भी अल्लाह उसके पास नहीं आया। कहीं अल्लाह उससे नाराज तो नहीं, ये सोचकर वो कुछ परेशान सा हो गया। उसने
उसने जल्दी से अपनी हदीस की किताब निकाली, पहले पिछला सबक दोहराया और फिर आगे पढ़ना शुरू किया। वो शख्स हैरान होकर कहेगा, ए मेरे रब, मैं आपकी अयादत कैसे करता, हालांकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तुम उसकी अयादत करते तो मुझे उसके पास पाते। दीनू की आंखों के सामने यकदम रहमत का जर्द चेहरा घूम गया। उसने अगली सत्तर पढ़ी। हदीस का बाकी हिस्सा वो शख्स कहेगा, ए मेरे रब, मैं आपको खाना कैसे खिलाता, आप तो दो जहां के पालन वाले हैं। अल्लाह फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे फलां बंदे ने तुमसे खाना मांगा, तुम अगर उसको खाना खिलाते तो तुम मुझे उसके पास पाते। फिर वो शख्स कहेगा, ए मेरे रब, मैं आपको कैसे पानी पिलाता, आप तो दो आलम के मालिक हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे फलां बंदे ने तुमसे पानी मांगा था, अगर तुम उसको पानी पिलाते तो तुम मुझे उसके पास पाते। दीनू की आंखों में से आंसू जारी हो गए और उसके तस्वुर में करीम और रहमत जगमगा रहे थे। वो अपना सबक न सिर्फ समझ चुका था बल्कि उसमें कामयाब भी हो चुका था और वो ये सब अमल देखकर बहुत खुश था। नाजरीन, हमें भी चाहिए कि अगर कोई जरूरतमंद हमारे दरवाजे पर आता है तो हमें उसको नहीं देखना चाहिए बल्कि परवरदिगार को देखना चाहिए कि उसने उसको हमारे दरवाजे पर भेजा है और हमें उसकी दिल खोल कर मदद करनी चाहिए। नाजरीन, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।